हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास की भूगोल। 9th क्लास की भूगोल में कौन से चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ? चैप्टर, ठीक है, चैप्टर दूसरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ? चैप्टर दूसरा। ठीक है, दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और दूसरे चैप्टर का जो नाम है दोस्तों क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। क्या है दोस्तों? भारत का भौतिक स्वरूप। मैं चाहता हूँ वीडियो को ध्यान से देखिए और दूसरे पार्ट का जो यानी कि चैप्टर दूसरे का मैंने एक और वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को पहले देख के आइए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आखिर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि दूसरा जो चैप्टर है एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और एक वीडियो में अगर मैंने समझाने की कोशिश करी तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो बेहतर यही था इसमें मेरे लिए कि मैंने इस वीडियो को क्या कर दिया, 2-3 वीडियो करके मैंने दूसरे चैप्टर समझाने की कोशिश करी है। तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, जिसको भूगोल नहीं आती है वो विशेष करके ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये भूगोल आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भूगोल मेरे समझ में नहीं आती है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मतलब उन्हें पता नहीं होता है और जिसका परिभाषा भी उनसे याद नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूँ जो नए व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार भूगोल होती क्या है। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभिसारी परिसीमा क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? पहले अभिसारी परिसीमा के बारे में ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है तो उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी परिसीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी परिसीमा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये पहली जो प्लेटें हैं दूसरे प्लेटें के नीचे जा रही है और दूसरी जो प्लेटें हैं वो पहले वाले के ऊपर आ रही है। तो दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही है और जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी परिसीमा बोलते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जब दो प्लेटें आपस में इस तरीके से जब टकराती है तो क्या हो जाती है? या फिर नीचे जाती है, ठीक है, या फिर क्या हो जाती है? ये ऊपर की ओर उड़ जाती है। जब ऊपर की ओर उड़ती है तो क्या बनता है? ये बनता है हिमालय पर्वत या फिर कोई बड़ा पहाड़ बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये प्लेटें क्या होती है, रगड़ खाते हुए इस तरीके से आपस में जाती है तो क्या हो जाता है कि यहाँ की जो मिट्टियाँ जो होती है प्लेटें डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीचे के अंदर जो सेल के अंदर जो मौजूद जो प्लेटों के अंदर जो मौजूद जो पत्थर कंकड़ होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी परिसीमा बोलते हैं। तो जो चीज़ें हमें दिख रही वही चीज़ें हम क्या लिखेंगे? अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अपने शब्दों में लिख रहा हूँ, आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं या फिर मेरे द्वारा लिखी गई चीज़ों का आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा? कुछ प्लेटें एक, ठीक है, एक दूसरे के समीप आती है। ये कुछ प्लेटें एक दूसरे के समीप आती है, जिसे क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसे अभिसारी परिसीमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अभिसारी परिसीमा कहते हैं। ठीक है, क्या वो कहते हैं? अभिसारी परिसीमा। ठीक है, यही कहते हैं ना, अभिसारी परिसीमा। देखो, मैंने अलग से इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? जो मुझे इस चित्र में दिख रहा है, ठीक है, जो मुझे इस चित्र में दिख रहा है वही मैंने लिखा। और मुझे क्या दिख रहा था? दो प्लेटें आपस में टक्कर खा रही थी और एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी, तभी मैंने लिखा कुछ प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक समीप आ जाती है, जिसे अभिसारी परिसीमा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए दूसरे वाले चित्र में क्या हो रहा है? इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही है, यानी कि उल्टी दिशा में जा रही है। अब पहले क्या हो रहा था? एक प्लेटें दूसरी प्लेटें यानी कि आपने सामने हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो प्लेटें आपस में क्या हो रही है? ये दूर जा रही है, एक दूसरे के दूर जा रही है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अपसारी परिसीमा। क्या बोलते हैं? अपसारी परिसीमा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ प्लेटें, ठीक है, एक दूसरे से दूर, ठीक है, दूर जाती है, ठीक है, दूर जाती है, जिसे अपसारी परिसीमा कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी परिसीमा।
यहाँ पे मैं चीज़ें वही बातें लिखूंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। फालतू चीज़ें यहाँ पे ना तो मैं बात करूँगा और ना ही तो फालतू चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा, वही लिखूंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, पॉइंट है, वो यहाँ पे लिखा जा रहा है और समझाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो को देखिए और देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा और भूगोल भी आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, अब देखिए 2 चित्रों की तो बात कर ली मैंने, अब आते हैं तीसरे चित्र पर। तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, 2 प्लेटें एक दूसरे के अप डाउन जा रही है, यानी कि ऊपर और नीचे जा रही है। ठीक है, ये नीचे और ये प्लेटों पर जा रही है, यानी कि एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में आती है या क्षैतिज दिशा में जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अपसारी परिसीमा बोलते हैं। इस तरह की ध्यान दीजिएगा, 2 प्लेटें दूसरे के ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज दिशा में गति करना, तो इसी को बोलते हैं अब रूपांतरण परिसीमा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं भूगोल की भाषा में, रूपांतरण परिसीमा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो कभी कभी ठीक है, कभी कभी प्लेटें, ठीक है, एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में गति करती हैं, जिससे रूपांतर परिसीमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रूपांतर परिसीमा। लाल कलर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, लाइन है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अपसारी परिसीमा किसे बोलते हैं, अपसारी परिसीमा किसे बोलते हैं, रूपांतर परिसीमा किसे कहते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो या ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा या फिर ये 3 जो चीज़ें थी मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आ चुका हो, तो आप क्या करिए, मेरे वीडियो में जाके कमेंट्स करिए। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको गलत लगती है तो भी आप मेरे वीडियो में जाके कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे को सजेशन या अपनी राय या कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करिए। अगर इसी तरीके से वीडियो आप चाहते हैं आप तक पहुँचे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, जिससे ये होगा कि आपको वीडियो जब पहुँचेगी तो आप अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे और भूगोल आपको कठिन नहीं लगेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।